Hi everyone. So welcome to the session, guys. First of all, please confirm is my voice audible. Hi Bipul. Hi Rishabh. Hi guys. तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे स्पीड मैथ्स की डिमांड कर रहे थे कि सर स्पीड मैथ्स के सेशंस कब होंगे, ठीक है। तो उसी के सेशंस हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। सर आज YouTube पे सेशन है। कब? रात में बात कर रहे हो क्या? यार आज तो नहीं है, कल होगा सेशन तो। हाय अंकित। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आज लास्ट डे है ऑफर का, ठीक है। आज आप लोगों को 25% का ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी के 12 महीने या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। सो अभी जो प्राइसेस ये शो हो रहे हैं आपको, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस शो हो रहे हैं, ठीक है। दीज आर द प्राइसेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। ये अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 20,700 का है। 15 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे पास 20,950 का है। 18 मंथ्स का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो कितने का है? 25,650 का है, ठीक है। हाँ, या ये स्पीड मैथ्स की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। सो एक्चुअल में व्हाट इज द रोल ऑफ स्पीड मैथ्स? स्पीड मैथ्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। देखो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन मैथमेटिक्स एंड डीआई, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन मैथमेटिक्स एंड डीआई जो हम लोगों को स्पीडली कवर करनी होती है। मतलब वहां पर अगर हम लोग कैलकुलेटर से भी फास्ट काम करेंगे या हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा के काम करेंगे तो हमें बहुत ही फायदा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है। हाँ, डीआई में काफी यूज होता है, ये मैथ्स में भी यूज होता है, ऐसा नहीं है, क्वांट में भी यूज होगा आप लोगों का, ठीक है। हाँ, डीआई में तो होता ही होता है, ठीक है। तो कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो समझने की जरूरत है हम लोगों को, ठीक है। हम लोग कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। 5 3/4 प्लस 10 1, बट नो नीड टू यूज कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। 15 1/4 प्लस 20 1/8, इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है। एंड यू हैव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है वो? 50 5/8, 51 3/8, 51 5/8 एंड 52 7/8। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन हमारे पास 53, ठीक है। ऑप्शन ई है हमारे पास 53, ठीक है। दिस इज द लास्ट ऑप्शन जो कि हमारे पास है।
चलो देखो कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, देखते हैं जरा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप खुद से लॉजिक लगाओ, क्या तरीका यूज करोगे, ठीक है। देखो आपको मैं बताता हूं, आप लोगों देखो इतना आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। 1/2 का जो हाफ होता है वो होता है 1/4 का जो हाफ होता है वो होता है 1/8, ठीक है। ये सभी को पता है ना। 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का 1/8 और 1/8 का हाफ कितना होता है 1/16 होता है। यहां पर आपको पता होना चाहिए, देखो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं 5 अलग, 3/4 अलग, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे क्या बोल सकता हूँ 10 अलग और 1/2 अलग। ऐसे ही मैं अगले नंबर को क्या बोल सकता हूँ 15 अलग, 1/4 अलग। उससे अगले नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ 20 अलग और 1/8 अलग, ठीक है। तो आप इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50, तो ये बन गया। अब देखो 3/4 और 1/4 कितना बनेगा 1 बनेगा, तो 51 हो गया। 1/2 है यहाँ पर, 1/2 1/2 है ना 1/2, और ये कितना हमारे पास 1/8 है। 1/2 और 1/8 को ऐड करके कितना आएगा हमारे पास आपको पता होना चाहिए, ये हाफ का 1/4 होता है। ये हाफ का 1/4 है और ये हाफ का 1 है, ठीक है। तो 2/4 ऑफ हाफ हो जाएगा हमारे पास, ये बताओ जरा। ये हाफ है हमारे पास, देखो ना, ये हाफ है हमारे पास, ठीक है, और ये 1/8 हमारे पास है। इन दोनों को ऐड कैसे करोगे आप लोग, सबको पता है कि दिस इज ग्रेटर देन 51 1/2, ये 51 1/2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता हमारे पास, ये तो नहीं हो सकता। 51 52 तो पूरा नहीं हो पा रहा ना, 52 तो पूरा नहीं हो पाएगा, ये तो पता है ना आप लोगों को। क्योंकि ये इन वैल्यूज को अगर हम लोगों ने ऐड किया तो कितना बन पाया है हमारे पास 50 बन पाया। फिर 3/4 और 1/4 को ऐड किया तो हम लोगों ने कितना बना हमारे पास, ठीक है। 3/4 1/4 ऐड किया तो 1 बना। अब ये दो वैल्यूज को ऐड करके हमारा आंसर डेफिनेटली 1 से कम आएगा। तो 51 तो ये आ गया। अब 1 से कम आना है तो 51 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होगा ना, 51 समथिंग। तो 52 तो पूरा हो ही नहीं सकता, 53 भी बाहर। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज क्लोज टू 51 5/8, ठीक है। आप ऐसे ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को, आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या, जरा मुझे बताओ, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं। 8 1/6 प्लस 3 5/12 -7 1/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, और -9 1/4। इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा यहां पर, बताइए।
चलो देखते हैं। आंसर्स नहीं आ रहे तुम्हारे, सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे तुम्हें मतलब ही नहीं है आंसर से। देखो दो तीन चीजें होती हैं ढंग से करने की ना, ठीक है, अगर आप इनको ढंग से सॉल्व करो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 8 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है। 8 + 3 कितना होता है हमारे पास? 8 + 3 कितना होता है हमारे पास, जल्दी से बताओ? 11 होता है। ये जो -9/4 है ना, इसको आप इधर ही लिख लो, ये प्लस का 9/4 आ जाएगा इधर आके, है ना। तो 8 और 3 11, 11 और 9 कितना होता है? 20 होता है। 20 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। ये बात क्लियर है? अभी देखो फ्रैक्शन से डरना छोड़ दो। अगर फ्रैक्शन तुम्हें डर लगता है, मतलब ये 1/6 है, बट मुझे ना 2/12 दिखाई दे रहा है, मुझे 2/12 दिखाई दे रहा है, मुझे ये 2/12 दिखाई दे रहा है। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या हो गया है? मतलब ये इमेजिनेशन पे करना है काम, अगर तुम्हें टाइम लग रहा है तो। ये कितना हो गया हमारे पास? 2/12, 2/12 + 5/12, 7/12। 7 और 3 कितना होता है? 10/12। अरे 10/12 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6/12 बचेगा, बचेगा ना 6/12। 6/12 चला गया अगर, ठीक, 6/12 हमारे पास बचता है। 6/12 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? प्लस का 1/2 बचेगा। 31/2 इज इन ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करना सीखो, ठीक है। यहां तक की स्टोरी क्लियर है आप लोगों को? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है क्या? चलो, अगर यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर है, कुछ परसेंटेज का धमाल देखना जरा, ठीक है। हाँ, परसेंटेज का देखेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ जरा, व्हाट इज 49.5% ऑफ 2304? व्हाट इज 49.5% ऑफ 2304? हाँ, डिनोमिनेटर को सेम बना दिया हम लोगों ने, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ये डीआई में बहुत ज्यादा यूज होंगी चीजें, इस तरह की चीजें डीआई में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1110.18, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 1130.28, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 1140.48, चौथा ऑप्शन हमारे पास 1150.48 एंड पांचवा ऑप्शन हमारे पास नोटा। ठीक है, सबको पता है इसका 50% कितना होगा। इसका 50% निकाल लोगे ना आप लोग? निकाल लोगे 50%? कोई भी नंबर है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मान लो मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर 1106। 1106 का 10% कितना होगा? 1106 का 10%। कभी भी अगर आपको 1106 का 10% निकालना है तो आपको क्या करना है, आप इधर से चलो, एक डिजिट को छुपा दो और यहाँ पॉइंट लगा दो। सो इसका जो 10% आएगा, 10% ऑफ 1106 कितना आएगा हमारे पास? 110.6 आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा जो 50% होता है वो क्या होता है? आधा होता है जस्ट। 50% कितना होता है? जस्ट हाफ होता है। मतलब अगर मैं इसका 50% आप लोगों से पूछने लगूं, इसका 50%, इसका आधा बताना है। अब 1100 का हाफ कितना होता है? 550 होता है। और 6 का हाफ कितना होगा हमारे पास? 3 होगा। तो दिस इज 553, यही होगा ना? दिस इज द हाफ ऑफ 1106, दिस इज द हाफ ऑफ 1106 इज 553। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कहने का, मुझे आप सबसे पहले बताओ यहाँ पर 50% से कम होगा हमारा आंसर, ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अवर आंसर इज लेस देन 50%, तो व्हाट इज द 50% ऑफ दिस नंबर? इसका 50% कितना आएगा? 2304 का 2304 का 50% कितना आएगा? 50% बताओ, हाफ कर दो इसका, जस्ट हाफ, इसका हाफ कर दो। तो इसका हाफ करो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 1152। तो 1152 इज द 50% ऑफ दिस नंबर। ठीक है, और अब मुझे बता दो आप लोग जरा,
इसका 1% कितना होगा? अभी मैंने आपको 10% निकालना सिखाया था। 2304 का जो 1% होगा पता है वो कितना होगा? 2304 का जो 1% होगा वो होगा 23.04 होगा। 2304 कितना होगा? इसका 1% होगा। 10% निकालना होता है तो इधर से एक डिजिट को छिपा के डेसिमल लगा दो। 1% निकालना होता है तो दो डिजिट को छिपा दो, पॉइंट लगा दो। तो दिस इज द 1%। अगर ये 1% है तो आधा परसेंट कितना होगा? इसका भी हाफ होगा। वो कितना आएगा? 11.52 आएगा। इसमें से 11.52 कम कर दो। इसमें से 11.52 कम कर दो। कर दो जरा 11.52 कम इसमें से। तो 1152 में से अगर मैं 11 कम करूंगा तो 1141 आएगा। 1141 में से अगर मैं 0.52 कम करूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 1140.48 बचेगा, विच इज इन ऑप्शन सी। विच इज इन ऑप्शन सी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बस इसी को थोड़ा मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे ये काम करना है, बट करना तो आपको खुद ही है ना। मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूं, करना आपको खुद ही है। ठीक है, ठीक है, यहां तक की स्टोरी क्लियर है? यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा। ठीक है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। 9.09% ऑफ 1331। ये तो आई थिंक आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। 9.09% कितना होता है? 9.09% कितना होता है? 1/11 होता है। तो 1/11 ऑफ 1331। अच्छा, ये सोच के हैरानी नहीं होनी चाहिए अपने को, ठीक है, कि ऐसा कैसे कर दिया सर ने। 9.09%, 9.09% परसेंटेज में, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/11 आ जाएगा। तो इसका 1/11 निकालना इज नॉट अ बिग डील। 121 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो जरा। x% ऑफ 1502, x% ऑफ 1502 प्लस 30% ऑफ 1210 इज नथिंग 660। ये कितना दिया हुआ अपने को? 660 दिया हुआ है। x% ऑफ 1502 प्लस 30% ऑफ 1210 इज नथिंग 660। ये 660 के इक्वल है। तो मुझे यहां से बताना है x का वैल्यू। ठीक है,
ऑप्शंस भी चाहिए तुम्हें इसके? बिना ऑप्शंस के सॉल्व कर लेते, इजी है ना, इसलिए बोल रहा हूं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बताइए। इजी है ना ये तो। देखो 30% ऑफ 121, 10% 121 होगा। 30% कितना होगा? वन, मतलब इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 121 इंटू 3। 121 इंटू 3 कितना आएगा हमारे पास? 363 आएगा। इसमें से 363 में माइनस कर सकता हूं ना, तो 660 में से मैंने 363 अगर माइनस कर दिए तो मेरे पास कितना बचा? 297 बचा, बचेगा 297। तो 297 यहां से कैसे निकालना है, मतलब अपने को देखना है। देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, बस थोड़ा सा लॉजिक, ठीक है। इसको माइनस माइनस करके कितना आ रहा है? 297 आ रहा है, ठीक है। इसको माइनस माइनस करके कितना आ रहा है? 297। ये आने लग रहा है, बताओ। इसको देखो जरा यहां पे ध्यान से, ठीक है। x% ऑफ, इसमें से इसको हटा दिया, ठीक है। तो कितना परसेंट इसका 297 के बराबर होगा? इसका कितना परसेंट 297 के बराबर होगा? इसका कितना परसेंट 290, ये सही है ना? हाँ सब सही है, ठीक है। 297 के बराबर होगा। लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, देखो जरा, मतलब बताओ भाई। देखो इसको थोड़ा सा, इसका 10% कितना होगा? 10%, 10% तो 150 होगा, 150.2 होगा, है ना? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस और नो, पहले जरा मुझे बताओ, ठीक है। इसका 10% कितना होगा? 150.2 होगा। ये कितना है? लगभग लगभग ट्वाइस है, लगभग लगभग ट्वाइस है ना? तो इंटू 2 करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास लगभग 300.4। 300.4 से तो कम है ये वैल्यू, तो हमारा आंसर भी 20% से कम होना चाहिए। ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर। 20% से कम होना चाहिए, बट इतना भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो दिस इज अराउंड 20, दिस इज अराउंड 20, क्योंकि उसका 1% ही 15 के बराबर होगा, तो 20 के नियरेस्ट टू होगा ये। दिस विल बी नियरेस्ट टू 20, ठीक है। दिस विल बी नियरेस्ट टू 20, 19.8, इसको अप्रोक्स में हम लोग क्या बोलते हैं? 20 बोलते हैं, ठीक है। एक और देखो जरा, x% ऑफ 250 माइनस 10% ऑफ 350 प्लस 30% ऑफ 470 is equals to 26% of 600. Yes. ये 40 है।
कितना आ रहा है? 20%। मतलब देखो, अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा यहीं से इंस्पायर हो जाओ, ठीक है। 26% निकालना है इसका। इसका 1% कितना होगा? 6 होगा। 1% 600 है ना, 600 का 1% 6 होगा। तो 26% कितना होगा? 26 इंटू 6 आ गया है। तो 30% निकालना है इसका। इसका 10% 47 होगा। तो 30% कितना होगा? 47 इंटू 3। इसका 10% कितना होगा? माइनस का 35। अब देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 26 इंटू 6, 25 इंटू 5 कितना आता है हमारे पास? 26 इंटू 6, 25 इंटू 5, ये 156 आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पास कितना आता है जल्दी से बताओ? 50 इंटू 3 150 होता है। 141 आ रहा है हमारे पास ये। माइनस का 35 है ये। इन दोनों को सॉर्ट करो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 106 आ जाएगा। ये 106 उधर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? जल्दी बताओ। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 50 बचेगा। अब x% ऑफ 250 50 के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 20% 1/5 होना चाहिए ना। 20% निकाल लो ना 250 का। 10% 25 होता है, 20% 50 होगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, जैसे ये दो नंबर है, ठीक है। 107 इंटू 108, इनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग? मतलब ये मत कहना कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से नहीं करना है। चलो देखो, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी अगर आपके पास नियरेस्ट टू 100 के नंबर है ना, जैसे पहले वाले नंबर को आप 100+7 बोल सकते हो, दूसरे वाले नंबर को आप 100+8 बोल सकते हो। पता है ना आपको? ठीक है, ये बात आपको पता है ना? हम्म। जैसे 107 है और 108 है, ये कितना ज्यादा है? 100 से 7 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 100 से 8 ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारे पास? 56 आएगा। दो डिजिट्स इससे फिल करने हैं। क्रॉस में देखो, क्रॉस में ऐड करना है इनको। क्रॉस में ऐड करो, क्रॉस में। 107 और 8 कितना होता है? 107 और 8 कितना होता है हमारे पास? जल्दी बताओ। 107 और 8 मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करो 115। इधर इन दोनों को ऐड करो, कितना होता है? 115। ये सेम आएगा हमेशा, ठीक है। ये इधर भी 115 आ रहा है, इधर भी 115 आ रहा है। शांति से यहाँ पे 115 लिख दो। चेक कर लो, ये आया था क्या इनको मल्टीप्लाई करके? इनको मल्टीप्लाई करके ये आया था क्या? ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। वैसे 104 इंटू 106 करना है, क्या करोगे?
बिल्कुल भाई, ये देखो 104 है हमारे पास, इधर 106 है, ये 4 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारे पास, मतलब इनको ऐड करो, 110 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 24 आएगा, खत्म। ठीक है, बट ये हर बार नहीं लगेगा, तब लगेगा जब हमारे पास, हाँ ये हमारे पास तब लगेगा जब नंबर हमारे दोनों नंबर 100 से ज्यादा हो, जब हमारे दोनों नंबर 100 से ज्यादा हो तब लगता है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल भी करेंगे, कल भी हमारी क्लास होगी, ठीक है, हम लोगों की क्लास कल भी होगी, ठीक है, और इसी टाइम पे रखेंगे हम लोग क्लास अपनी, ठीक है, हाँ 5 PM पे रहेगी कल भी क्लास हमारी स्पीड मैथमेटिक्स की, तो कल भी आप लोग एक्टिव रहना, ठीक है। हाँ आज इतना ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी 6 बजे प्लस क्लास है, अभी 6 बजे हमारी प्लस क्लास है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। सो दीज आर माय प्लस कोर्सेज जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। अगर आप लोग कैट 2023 को टारगेट कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेके मेरी प्रोफाइल पर जाकर इन सभी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो और अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया भी था अभी अनअकैडमी पर ऑफर भी चल रहा है, ये ऑफर हमारा आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इस ऑफर के बारे में आप लोग सोच सकते हो। देयर इज अ 25% ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा।